सो हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको मोस्ट वेलकम। ट्रेड एंड कम्युनिटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप कलेक्शन ऑफ माय बुक्स इन दिस ईयर। इस साल मैं कौन कौन से बुक्स पढ़ने वाला हूँ। सो मेक श्योर कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप बुक्स नहीं पढ़ते हो तो आई थिंक आपको रेकमेंड मैं करूँगा कि आप ज़रूर बुक पढ़ो। सो इस साल मैं कौन कौन से बुक्स के एडिशन कर रहा हूँ उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। सो द फर्स्ट बुक जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, और लास्ट तक वीडियो देखना, लास्ट वाला बुक मेरा फेवरेट है एंड वो बुक मैं मल्टीपल टाइम्स पढ़ने वाला हूँ। सो वो उस बुक को अगर आप देखना चाहते हैं कौन सा वो बुक है तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें। सो द फर्स्ट बुक इज़, अब वैसे तो मतलब काम तो मैं ट्रेडिंग करता हूँ, ट्रेडिंग से रिलेटेड काम करता हूँ, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काम करता हूँ। सो फिर बहुत सारी तो इन सब चीज़ों बुक का क्या ज़रूरत पड़ेगा, बट एक्चुअल में हर इंसान को बुक्स की ज़रूरत पड़ती है अगर आप करियर में, लाइफ में, किसी भी फील्ड में ग्रो करना चाहते हो। क्योंकि बुक्स एक ऐसा चीज़ है ना कि किसी इंसान का सारे मिस्टेक्स, सारे सक्सेस, एवरीथिंग उस बुक में एक तरह से एक्यूमुलेट रहता है। सो आप दूसरों की गलतियों से सीख करके, खुद गलती ना करके उस गलती से सीख करके आगे बढ़ सकते हो, तो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा और आप इजीली किसी भी सक्सेस को अचीव कर सकते हो। दैट्स वाई बुक रीडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो द फर्स्ट बुक जो अभी देख सकते हो, पैकिंग ही है, खुला भी नहीं, आप देख सकते हो, ठीक है। द फर्स्ट बुक इज 5 AM क्लब। आप देख सकते हो रॉबिन शर्मा द्वारा लिखा गया बुक है, बहुत बेस्ट बुक है। मैंने इसकी रेटिंग वगैरह देखा है, इसका पॉडकास्ट वगैरह यूट्यूब पे बहुत सारे समरीज वगैरह भी मैंने सुना, बट मैंने कहा समरी तो समरी ही रहेगा, एक्चुअल तो जो चीज़ें इसमें कंटेंट है वो तो मुझे दिखेगा नहीं। सो ये बुक 5 AM क्लब जो मैं लेके आया हूँ और इसको मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगा। बहुत बेस्ट बुक है क्योंकि 5 AM क्लब से ही आपको पता चल रहा होगा, ऑब्वियसली हम ट्रेडर हैं, सुबह उठने में बहुत प्रॉब्लम होती है हमें, है ना। लेट नाइट जागते हैं एंड सुबह उठ नहीं पाते हैं। तो दिस बुक्स टोटली गोज टू, मतलब जो हमें हेल्प करेगा अपने मॉर्निंग रूटीन्स को डेवलप करने में, अपने मॉर्निंग्स को कैप्चर आउट करने में। सो दिस बुक इज़ वेरी हेल्पफुल, जो कि मैं पढ़ने वाला हूँ, ठीक है। नाउ द सेकेंड बुक जो सबसे बेस्ट बुक मुझे लगता है, कांट हर्ट मी, डेविड गॉगिंस द्वारा लिखा गया बुक है। अगर आप YouTube पे जाओ, डेविड गॉगिंस सर्च करो तो बहुत सारे उनके वीडियोस आ सकते हैं ना। बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि मतलब ऐसा उनके कई जिम वाले वीडियोस आप देखोगे जहाँ पे वो खुद से फाइट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बुक में आपको सिखाएंगे कि हर इंसान के अंदर दो इंसान होता है, एक वो जो उसकी भलाई चाहता है, जो आपकी भलाई चाहता है, एंड एक वो जो आपकी भलाई नहीं चाहता। सो आपको अपने उस इंसान से फाइट करना है जो आपकी भलाई नहीं चाह रहा, जो आपके अंदर ही है। हम अक्सर दूसरों के ब्लेम कर रहे होते हैं कि इसके वजह से नहीं हो पाया, उसके वजह से नहीं हो पाया, बट एक्चुअल में जो दुश्मन हमारा है वो हमारे अंदर है। सो इस बुक में कैसे उस चीज़ से फाइट कर सकते हैं, जैसे आप जिम जा रहे हो, एक दिन गए, 2 दिन गए, तीसरा दिन पेन होना स्टार्ट हो गया एंड आप उसको छोड़ देते हो। सो द पेन इज योर इनर, नॉट आउटर। आप जो आपके अंदर जो पेन है ना, जो दर्द है, वो अंदर से है और वो अंदर का इंसान आपको रोकता है जिम जाने से। सो इस बुक में आप उस इंसान से कैसे फाइट कर सकते हो वो सिखाया गया है कांट हर्ट मी बुक में। तो ये बुक मुझे बहुत पसंद आया है, मैंने इसके रिव्यूज़ भी देखे, रेटिंग्स भी देखे, तो ये बुक मैं ज़रूर पढ़ूंगा, इसलिए मैं लेके आऊँ। देखो सब पैकिंग नहीं है, ठीक है, खुला भी नहीं है, सबको खोलूँगा धीरे धीरे करके। एंड नाउ द लेटेस्ट बुक इज़ दोगलापन, अश्लील ग्रोवर द्वारा लिखा गया है बुक है, ठीक है। एंड दैट्स अ वेरी फैंटास्टिक बुक। पूछो क्यों? स्टार्टअप लाइफ में, बिजनेस लाइफ में ये जो है वो बहुत बड़े लेवल पे चीज़ों को फोड़ रखे हैं। सो इनकी एक्सपीरियंस देखने को इस बुक में मिलेगा एंड बहुत सारी ऐसी रियलिटी है जो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, बट एक्चुअल में वो रियलिटी है एंड उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो अगर आप बिजनेस के फील्ड में आ रहे हो तो ये बुक तो मैंडेटरी है, पढ़ो, ठीक है। मैंने इसके रेटिंग्स भी देखे, रिव्यूज़ भी देखे एंड समरीज भी सुने, बट एक्चुअल मज़ा तो रीडिंग करने में ही आएगा। सो दोगलापन इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट बुक, जो कि मुझे बिजनेस में, करियर में हेल्प करेगा। ओके, नाउ द सबसे बेस्ट 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। जैसा कि हमें पता है कि हर इंसान को उसकी आदतें ही उसे बनाता है या तो बिगाड़ता है। जैसी आपकी हैबिट्स होगी आप वैसा बन जाते हो। सो इस बुक में लगभग बहुत सारे बिलियनर्स, मिलियनर्स को ऑब्जर्व किया गया, उनसे पॉडकास्ट लिया गया, उनकी इंटरव्यूज ली गई एंड उन सब में क्या कॉमन था, वैसे 7 हैबिट्स का डिस्क्राइब किया गया है इस बुक में
कि वो सभी मिलियनर्स जो अपने लाइफ में बहुत बड़े बड़े लेवल पे पहुंच रखे हैं, बहुत बड़ी बड़ी सक्सेस अचीव कर रखे हैं, सो उन सब के लाइफ में उन्होंने क्या ऐसा फॉलो किया कि उन सबको सक्सेस मिली। एंड हम जो बाकी रेस्ट ऑफ 90%, 95%, 99% इवन लोग हैं, वो अपने लाइफ में तो सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाए। सो जो सक्सेसफुल पर्सन है उनमें क्या कॉमन था। तो सभी सक्सेसफुल पर्सन में इस बुक में जो 7 हैबिट डिस्क्राइब किया गया है वो सभी सक्सेसफुल पर्सन में कॉमन पाया गया था। तो ये बुक तो पढ़ना मैंडेटरी बनता है अगर आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो दिस बुक इज मैंडेटरी मैं कहूँगा, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज हाउ टू टॉक विथ एनीवन, हाउ टू टॉक टू एनीवन। बहुत सिंपल बुक है, बट मैं ऐसा लगता है कि अगर आप किसी इंसान से बात करते हो, ये बुक क्यों जरूरी मैं बताता हूँ। अगर आप किसी इंसान से बात करते हो, सो योर फर्स्ट इंप्रेशन इज व्हाट, योर बॉडी लैंग्वेज, योर ड्रेसिंग सेंस, एंड नाउ द नेक्स्ट इंप्रेशन जो आपका जाता है वो आपकी आवाज़ से जाता है। आप क्या बोल रहे हो, आपकी आवाज़ में कितना दम है, आप कितना लॉजिकल बात कर रहे हो, आप कितना कन्विंसिंग बात कर रहे हो, आप कितना इन्फ्लुएंसिंग बात कर रहे हो, ये टोटली आपको तभी समझ में आएगा जब आप या तो गलतियां कर करके सीखो, लोगों के बीच में रहो, या फिर आप बुक्स पढ़ो, है ना। इस बुक्स में बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई है, बहुत सारे ट्रिक्स सिखाया गया है जिसके बहुत सारे फायदे हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप आसान भाषा में कहो लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन अगर आप उसको लॉजिकल होकर के कुछ उसमें कुछ एडिशन करो, कुछ अच्छा वर्ड का मिक्सचर करो, कुछ ऐसा मतलब आप करो जिससे अगला बंदा इंप्रेस हो जाए, अगला बंदा का जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन गिरे वो बहुत तगड़ा गिरे। सो दैट्स वाई दिस बुक इज़ वेरी गुड। अगर आप लाइफ में ग्रो कर रहे हो तो आपको लोगों से बात करना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा, इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें आप सेलिंग करोगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो दिस बुक हेल्प यू इन मेकिंग अ गुड इम्प्रेशन। जब आप किसी से बात करोगे तो कहेगा नहीं भाई बंदा सॉलिड है, बात क्या करता है, एकदम धड़ाधड़ एकदम तरीके से बात करता है। मतलब आप अगला बंदा को एक तरीके से कह सकते हो, आप अपने आप को बेटर फील करोगे जो आपकी आवाज़ में दम होगा। आवाज़ में दम मतलब ये नहीं होता कि बहुत कस के आप बोल रहे हो, बहुत लाउडली बोल रहे हो, दैट इज़ नॉट लाइक दैट कि आपके आवाज़ में दम है। आवाज़ में दम होता है जब आपके वर्ड्स में दम होते हैं, मतलब आप ऐसे वर्ड्स को प्रेजेंट कर रहे हो दैट कि मतलब वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि माहौल क्रिएट हो रहा है, ऐसा यूनिक वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हो जहाँ पे क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है, आपका फेस एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, है ना, बोलने का टोन क्या होना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस बुक में हम वो सीखने वाले हैं। दैट्स वाई ये बुक मैं लेके आया हूँ क्योंकि लाइफ का ये एक पार्ट है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर अगर आपको काम करना है तो ये बुक तो मैंडेटरी है पढ़ना, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन बुक इज पावर, वेरी फेवरेट बुक, मत पूछो। एकदम ये बुक इतना तगड़ा बुक है, इतना तगड़ा बुक है जिसकी जितनी बात करे, जितनी अच्छाई बोले उतना कम होगा। पूछो ये उस बुक में है क्या। इसका नेम ही है द 48 लॉज ऑफ पावर। देखो हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, उस सोसाइटी में आपके भले चाहने वाले बहुत कम लोग हैं, वेरी लेस पीपल। ये बुक मैं स्पेशली 2, 3, 4 बार पढ़ने वाला हूँ और ऑलरेडी मैं इस बुक को एक बार पढ़ चुका हूँ, ठीक है, बहुत पहले। बट उस टाइम पे कोई मीनिंग समझ में नहीं आया था, 2, 3, 4 रूल्स मुझे समझ में आए थे, बट इस बुक को मैं फिर से खरीद के लाया हूँ। ये बुक में है क्या ना, बताता हूँ। जिस सोसाइटी में जिस लोगों के बीच हम रहते हैं ना, वहाँ पे गिन चुन के 2, 4, 5 लोग होते हैं जो आपकी सक्सेस में आपके पीछे खड़े होते हैं, जो आपकी सक्सेस में तालियां बजाते हैं, सच में दिल से तालियां बजाते हैं, जो दिल से आपको शाबाशी देते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, ठीक है। बाकी मेजॉरिटी 99% जो लोग होते हैं ना, वो आपकी सक्सेस से या तो वो चिढ़ रहे होते हैं, जलन हो रही होती है, या वो चाह रहे थे किसी भी तरीके से कुछ ऐसा करे कि आप ना उस जगह से नीचे आ जाओ, डाउन हो जाओ, गिर जाओ, ठीक है। आप भी उस भीड़ में चले आओ जहाँ पे सभी लोग हैं। सो आपकी सक्सेस को, आपकी तरक्की को देखने वाले बहुत कम लोग हैं पॉजिटिव वे में। ऑलवेज आप ऐसा नोटिस करोगे कि जब आप कुछ सक्सेस हासिल करोगे ना, तो लोग आपके गिराने के लिए खड़े हो जाएंगे। सो दिस बुक्स गिव्स यू अ पावर इन द सेंस, ये नहीं कि पावर आपको शक्तियां देगा, ये आपको समाज में रहते हुए किस तरीके से कैसे कैसे क्या क्या करना है कि आप समाज में रूल कर सको। पॉलिटिशियंस वगैरह बहुत पढ़ते हैं इस बुक को, ठीक है। तो आप इस समाज में अगर रह रहे हो ना, तो आपको इस समाज में कैसे रहना है, कैसे आप अपना डोमिनेशन क्रिएट करके रख सकते हो कि आपकी भी आवाज़ सुनी जाए, आप जो बोलो आपकी एक क्रेडिबिलिटी हो, आपकी कह सकते हो एक अलग इमेज हो, लोग आपको हल्के में ना ले। मतलब इस टाइप का अगर आपको कोई
चीज़ें आप समझना चाहते हो तो ये बुक से बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता, जो बहुत बेस्ट मुझे लगता है। और जैसा कि पता है सबके साथ वैसे लोग हैं, तो मेरे साथ भी वैसे लोग हैं जो आपकी तरक्की देखना नहीं चाहते, है ना। तो ये बुक मस्ट है, पढ़ना है तो पढ़ना है। एंड मैंने बोला था कि लास्ट में जो बुक है वो बहुत बेटर है, बहुत बेटर बुक है, जिसको मैं स्टार्ट करूँगा पढ़ना अभी, है ना। समरीज वगैरह एंड इनके बहुत सारे जो इनके राइटर हैं उनके बहुत सारे मैंने इंटरव्यूज़ वगैरह देख रखे हैं, है ना। एंड बहुत बेटर बेटर चीज़ें इस बुक में पड़ी हुई है, जो उन्होंने बताया कि मतलब यू हैव टू रीड दिस बुक। एंड द बुक इज स्टार्ट विथ वाई। वेरी फैंटास्टिक बुक। अगर आप लाइफ में किसी भी जगह पहुंचना चाहते हो, इधर आप बिजनेस करना चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, फर्क नहीं पड़ता, कुछ एडवेंचरस करना चाहते हो, कुछ लाइफ में बड़ा सक्सेस अचीव करना चाहते हो, सो द फर्स्ट पॉइंट जो आपके सामने आएगा वो है आप हमेशा वाई के साथ स्टार्ट करो। जैसे आपको बिजनेस करना है, सो लोगों का ना वाई क्लियर नहीं होता है। वो बिजनेस में तो कूद जाते हैं, उनको कुछ पता पड़ता नहीं है, बस वो बिजनेस में कूद गए। एंड बिजनेस में कूदने के बाद जब कुछ उन्हें दिक्कतें आती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आता है, एंड वो फिर गिव अप करके निकल जाते हैं। लेकिन वहीं पे कुछ एक लोग होते हैं जो बिजनेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारी डिफिकल्टीज आते हैं, बट वो बिजनेस में टिके रहते हैं एंड फिर वो फाइनली सक्सेस को अचीव करते हैं। तो उनमें और वो जिन्होंने गिव अप कर दिया उन सब में क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस ऑफ वाई। जो सक्सेसफुल पर्सन है उनका वाई बहुत क्लियर होता है कि मैं कोई चीज़ करने जा रहा हूँ तो क्यों करने जा रहा हूँ। मैं अगर स्टॉक मार्केट में एंटर हूँ तो क्यों एंटर हूँ, व्हाट इज माई रीजन, व्हाट इज द रीजन ऑफ एंटरिंग इन स्टॉक मार्केट लाइक थिंग्स। और भी तो बहुत सारी करियर थी ना। फिर मैं स्टॉक मार्केट को ही क्यों चूज किया, मेरे को स्टॉक मार्केट में ही क्यों करियर बनाना है, मेरे को स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ही क्यों बिजनेस खड़ा करना है। सो व्हाट इज आवर वाई। आपका वाई क्या है, मेरा वाई क्या है। जब तक वाई क्लियर नहीं होगा ना, क्यों क्यों करना चाहते हैं, तब तक चीजें करना बहुत डिफिकल्ट है। छोटी सी प्रॉब्लम आएगी नहीं कि आप गिव अप कर दोगे, बिकॉज आपका वाई क्लियर नहीं है। अब जैसे मान के चलो आप किसी बिल्डिंग में फंसे हुए हो और उस बिल्डिंग में मान के चलो कि बहुत कोई दूसरे तीसरे फ्लोर चौथे फ्लोर पे आग लग गई एंड आप लास्ट के फ्लोर पे खड़े हो एंड उसके बाद आपको एक रास्ता मिलेगा कि रास्ते से लटक करके नीचे जाना है। अगर आपको कोई वैसे कहेगा ना कि हाँ चलो बिल्डिंग में सीढ़ी स्टेयरकेस बने हुए हैं बट फिर भी आपको रास्ते से लटक के नीचे जाना है, सो आप 99.99% चांस है कि आप नहीं जाओगे। आप कहोगे मैं क्यों जाऊं भाई, मैं सीढ़ी से चला जाऊंगा ना, क्या जरूरत है मुझे रास्ते से लटक के नीचे जाने की। बट वहीं पे अगर आपको ये पता चले कि नीचे वाले फ्लोर पे ना आग लगी हुई है, मुझे एनी हाउ अगर जाना है तो रास्ते से लटक के ही जाना पड़ेगा, अदरवाइज मैं कहीं से और से नहीं जा सकता। तो क्या आप वहां पे लोगों से क्वेश्चन करोगे, क्या आप अपने आप से क्वेश्चन करोगे कि मैं सीढ़ी से क्यों ना जाऊं, इधर से क्यों जाऊं? बिकॉज आपका वाई क्लियर है कि सीढ़ी से नहीं जा सकते, आग लगी हुई है, ठीक है, और मुझे लस्सा से लटक के ही जाना पड़ेगा। सो आपका जब वाई क्लियर होता है तो आप चाहे 20वीं माले पे भी खड़े होगे ना तब भी आप नीचे आ जाओगे, बिकॉज आपका वाई क्लियर है। अगर नहीं उतरे तो फिर कुछ खराब हो सकता है हमारे साथ। तो आपका वाई क्लियर है कि मतलब उतरना है तो उतरना है, बस बात खत्म। मैं कैसे उतरूंगा, क्या दिक्कतें आएंगी, नहीं फर्क पड़ता, बिकॉज मेरा वाई क्लियर है। सो वैसे ही वाई क्लियर अगर आपका है ना तो किसी भी फील्ड में आप फोड़ दोगे, किसी भी फील्ड में आप बड़े सक्सेस अचीव कर लोगे, ठीक है। सो ये टोटल बुक्स थे हमारे लाइब्रेरी में जो मैंने एडिशन किया है 2024 में, एंड ये सारे बुक्स मुझे पढ़ने हैं। एंड मैंने टाइम रखा है अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 मंथ, 7 से 8 मंथ तक मुझे पढ़े जाने हैं ये सारे बुक्स। तो आप भी अपने लाइब्रेरी में बुक्स को ऐड करो एंड आप भी सक्सेस को अचीव करने के पीछे भागो। आप सिर्फ ये नहीं सोचो किसी एक जगह स्टक कर जाना है, लाइफ में ग्रो करते चलना है, आगे बढ़ते चलना है, ठीक है। बाकी मैं आपको और भी बहुत सारे बुक्स है जिसका मैं रिकमेंडेशन आप सभी को दे सकता हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये बुक्स 2024 में अगर आप पढ़ना चाहो तो जाकर के देख सकते हो, अमेजन पे आपको मिल जाएंगे, ऑफलाइन सेंटर बुक सेंटर में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको सुविधा मिले वहाँ से जाकर ले सकते हो। मुझे ये बुक्स बहुत पसंद आए एंड इसलिए मैंने ये बुक खरीदा है। एंड सब चीज़ें तो न्यू ईयर में सब लोग नई चीज़ें खरीद रहे हैं, बट बुक्स भी खरीद लो, जो शायद हो सकता है कि $1 बिलियन कमाने में आपको हेल्प कर सकता है। तो दैट्स वाई ये बुक मैंने खरीदा है एंड अपने लाइफ को इन्हांस करने के लिए सोचा है। तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। बाकी आप सबको भी रेकमेंड करूंगा कि आप सब भी कुछ ना कुछ पढ़ो, जरूर पढ़ो, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रेडिंग रिलेटेड।
तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।